श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अथ 300 श्री शुक उवाच अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगनाः अतप्यंस्तमचक्षाणा करिण्य इव यूथपम् गत्यानुरागस्मितबिभ्रमेक्षितैः मनोरमां मालाप विहार विभ्रमैः आक्षिप्तचित्ता प्रमदा रमापतेः तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 30वां अध्याय। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई
जैसे यूथपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भावभंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मत वाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गति मति, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं कृष्ण ही हूँ इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मत वाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़ी ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित ही हैं। वे वही थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देखकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंदन श्याम सुंदर, अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नागकेसर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननीयों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालती, मल्लिके, जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलसी, आम, कदम्ब और नीम तथा अन्यान्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए ही है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृण लता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है अथवा वामनावतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण?
कहीं उनसे भी पहले बराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। अरे सखी हरिणियो, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं। देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंद कली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुकुम्भ अनुरंजित रहती है। तरुवरो, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मत वाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं। अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को पुष्प पास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं। इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार मत वाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थीं। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवानमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुसरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गया तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैयां चलने लगी और उस समय उसके पायजेब रुंझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गईं। एक गोपी बन गई बत्सासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर बत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बांह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे व्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। परीक्षित, एक गोपी बनी कालिया नाग तो दूसरी श्री कृष्ण
बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालो, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढक कर भय की नकल करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।